हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लाई हूं दीपावली स्पेशल परफेक्ट बालूशाही की रेसिपी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। ये देखिए कितना ज़्यादा खस्ता रस भरा हुआ है। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी बहुत ही आसानी से बालूशाही बना सकते हैं। तो चलिए हम बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए हमें लेना है मैदा। और मैदे को पहले हमें अच्छे से छान लेना है, उसके बाद ही हम लेंगे। और मैं यहाँ पे 2 कप मैदा ली हूँ। आपको जितना बनाना हो आप उस हिसाब से मैदा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक माप के साथ बता रही हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो हमें लेना है 2 कप मैदा और उसमें हम 1 से 2 चुटकी जितना डाल देंगे नमक। और मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाली हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डाली हूँ, बेकिंग पाउडर डाली हूँ। और अब मैं यहाँ पे ली हूँ घी। और अब हमें इसे थोड़ा-सा गुनगुना कर लेना है, थोड़ा-सा गरम कर लेंगे। अगर आप गुनगुना करके डालते हैं घी, तो बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है हमारा बालूशाही। आप यहाँ पे मैदे को लगाने के लिए मोयन में आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आएगा। अगर आप तेल डालते हैं, तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन आप घी डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, इसलिए मैं आपको घी से बनाने के लिए ही सजेस्ट करूँगी। और हमें इसमें घी डालना है, एक ही बार पूरा नहीं डालेंगे। पहले हम थोड़ा-सा डाल के उसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि घी और ज़रूरत है तभी हम डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और घी को भी हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ गुनगुना ही रखना है। और ये देखिए फिर से मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच जितना डाल दे रही हूँ। और फिर से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप एक बार इसे हाथों में बांध के देख लें। अगर आपका मैदा अच्छे से मुट्ठी बंध जा रहा हो तो समझ लीजिए उसमें अच्छे से मोयन डल गया है। ये देखिए मैं आप लोग को मुट्ठी बांध के दिखा रही हूँ, अच्छे से बंध जा रहा है। यानी कि अब हमें इसमें मोयन नहीं डालना है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़े-थोड़े से पानी डाल के और अब हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। पानी हमें बहुत ध्यान से डालना है, बहुत कम पानी लगता है मैदे को गूँथने में, इसलिए बहुत ध्यान से डालें। और हमें इसे बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं गूँथना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे बस हमें मैदे को जोड़ना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उस तरह से हमें ताकत लगा के इसे नहीं गूँथना है। बस हल्के हाथों से इसे बांधते रहेंगे। और ये देखिए मैदा हमारा अच्छे से बंध गया है, गूथा नहीं है। इस तरह से हमें हाथ को जैसे मैं दिखा रही थी उस तरह से हमें नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथों से हमें इसे जोड़ना है। और ये देखिए अच्छे से मैदा मिक्स हो गया है, अच्छे से सब गुथ गए हैं। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। और जब तक हमारा मैदा रेस्ट कर रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस पे रखना है हमें एक पैन, और पैन में हम डाल देंगे चीनी। मैं यहाँ पे 2 कप चीनी डाली हूँ, जिससे मैं मैदा नापी थी उसी से चीनी भी नाप के डाल रही हूँ। लेकिन 2 कप पूरा भर के नहीं ली हूँ, थोड़ा-सा कम ही रखी हूँ 2 कप से। और उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। चाशनी हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाएँगे क्योंकि हम रोज़-रोज़ चाशनी इस्तेमाल नहीं करते, तो चाशनी हमारी बच जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 2 कप से मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कम ही रखी हूँ। इतने में भी आपका बालूशाही अच्छे से डिप हो जाएगा चाशनी में। और अब हमें इसे अच्छे से पका लेना है। और ये देखिए अभी चीनी घुली नहीं अच्छे से, मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ इसमें केसर। आप चाहें तो केसर को पहले पानी में भिगो के रख दें, उसके बाद डालें। मैं यहाँ पे भिगो के नहीं रखी थी, डायरेक्ट ही चाशनी में डाल दी हूँ। आप चाहें तो चाशनी में फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ केसर ही डाली हूँ। और ये देखिए चाशनी में अब उबाल आने लगा है। और चाशनी को हमें बहुत ध्यान से बनाना है क्योंकि हमें यहाँ पे तार वाली चाशनी नहीं चाहिए और ना ही बहुत पतली वाली चाशनी चाहिए। इसलिए इसे बीच-बीच में चेक करते रहना है। और हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 कुटी हुई इलायची, या फिर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, आपके पास जो हो आप डाल दें। और चलिए मैं आप लोग को चेक करके दिखा रही हूँ। अब ये देखिए अभी चिपचिपी नहीं हुई है, हमें हल्की चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, बहुत पतली वाली भी नहीं, बहुत गाढ़ी भी नहीं। और ये देखिए चाशनी में अब थोड़ा-सा चिपचिपाहट आने लगा है। देखिए थोड़ा-सा तार बन रहा है, इससे ज़्यादा हम तार नहीं बनाएँगे। तो चलिए अब हम कर देते हैं गैस को बंद। और अब हम अपने मैदे को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए मैदे को रखे हुए करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से फूल गया, अच्छे से सेट हो गया है। तो अब एक बार हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे।
और मैदे को हमें हाथ में लेके या फिर आप एक थाली में लेके और इसे इस तरह से तोड़ते जाइए और एक के ऊपर एक रखते जाइए। इससे क्या है आपके बालूशाही में ना लेयर्स बनेंगे, इसलिए ये वाला प्रोसेस करना ज़रूरी है। क्योंकि हम जब इसे गूँथ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं गूँथे हैं, बस इसे जोड़ के रखे थे। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो बालूशाही में बहुत अच्छे से लेयर्स बनते हैं और इसी तरह से हमें करीब 1 से 2 मिनट करना है। और ये देखिए अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा लेयर दिख रहा है इसमें। तो सोचिए जब हम इसे बनाएँगे तो कितने ज़्यादा लेयर्स बनेंगे, कितने अच्छे बनेंगे हमारे बालूशाही। तो चलिए अब हम इसका छोटा-छोटा सा गोला लेंगे और अब हम बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक गोला लेना है और उसे हाथों के बीच में इस तरह से मसलते हुए उसे गोल बना लेना है। और इस तरह से दबा के अगर आप हाथों के बीच में इसे घुमाते हैं तो इससे ना इसमें लेयर्स बनते हैं और ये देखिए हमारा एक बालूशाही बन गया है। तो अब हम इसके बीच में एक होल करेंगे जिसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एक पेंसिल और पेंसिल के को हमें इसके बीचों बीच डाल देना है और आर पार हमें इसमें एक होल कर देना है। ये नहीं कि बस एक साइड से होल हो जाए, वैसा नहीं करना है। बिल्कुल हमें दोनों तरफ से करना है अच्छे से, ताकि बालूशाही जो है वो अच्छे से अंदर तक अच्छे से पक जाए। और ये देखिए इस तरह से अगर आपके पेंसिल से या फिर उँगली की सहायता से कर सकते हैं या फिर बेलन से भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा एक बालूशाही बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम बाकी का बालूशाही भी बना के तैयार कर लेंगे। और जितनी बड़ी आप बालूशाही बना रहे हैं तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसका पहले से ही ध्यान रखिए। और ये देखिए इतना बालूशाही बन गया है। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई करके दिखा रही हूँ। इसे फ्राई करने के लिए तेल हमें बहुत ही कम गरम रखना है, बहुत ज़्यादा गरम तेल में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो बालूशाही अच्छे से सिकेंगे नहीं। और ये देखिए जब मैं इसे डाल रही हूँ तो तेल कितना कम गर्म है। तो बस हमें इतना ही गर्म चाहिए, या फिर आपका तेल इससे भी कम गर्म हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए गर्म। और अब हम इसमें एक-एक करके डाल देंगे और बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि बालूशाही जो है वो धीरे-धीरे बड़ा होने लगेगा, इसलिए तेल में थोड़ा-सा जगह होना चाहिए इसे फैलने के लिए। और इसे डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी पलटने नहीं है। हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही एक साइड से सिकने छोड़ देंगे। और ये देखिए इसे पकते हुए करीब 102 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इनके साइज़ कैसे बड़े होने लगे हैं। बालूशाही को एक साइड से पकते हुए करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अब देखिए साइज़ में कितना ज़्यादा अंतर आ गया है, कितने बड़े दिखने लगे हैं। तो चलिए अब हम इसे पलट देते हैं और इसे पलटते टाइम थोड़ा-सा ध्यान रखें और इसे बहुत ही सावधानी से पलटना है। और इसे एक बार पलटने के बाद हम दूसरे साइड से भी 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। बार-बार हमें इसे तुरंत-तुरंत नहीं पलटना है, नहीं तो हमारे बालूशाही जो हैं वो टूट सकते हैं, इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें। और एक बैच को फ्राई होने में करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से फ्राई करें, बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है हमें, पूरे टाइम पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। यही छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमारे बालूशाही जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे। और ये देखिए बालूशाही फ्राई हो गए हैं अच्छे से, इनका कलर अच्छा सा आ गया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे निकालने के बाद बाकी बालूशाही भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और जब तक हमारा दूसरा बैच फ्राई हो रहा है तब तक हम पहले बैच को चाशनी में डाल देते हैं। हमें उसे बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है। और जब आप चाशनी में डालें बालूशाही को तो चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी चाशनी में नहीं डालना है। जब भी आप इस तरह से कोई चाशनी वाली चीज़ बनाएं तो उसमें कोई एक ज़्यादा गर्म और एक हल्की गर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे चाशनी थोड़ा-सा गरम था और हमारा बालूशाही जो है हम तुरंत ही निकाले हैं और इसे हम डाल देंगे चाशनी में। और अब हम चाशनी में डालने के बाद इसके ऊपर से चाशनी डाल देंगे, इसे पलट देंगे ताकि चाशनी को जो है बालूशाही अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले। और इसी तरह से हम इसे थोड़ी देर के लिए चाशनी में ही छोड़ देंगे जब तक कि हमारा सेकंड बैच फ्राई नहीं हो जाता है। और मैं यहाँ पे 2 कप से कम ही चीनी डाली थी, उसके बाद भी चाशनी जो है अच्छे से हमारी पर्याप्त है इतनी बालूशाही के लिए। अगर आप ज़्यादा बना लेते तो फिर चाशनी बच जाती है, इसीलिए मैं 2 कप से थोड़ा-सा कम ही चीनी डाली थी ताकि हमारी चाशनी जो है वो बचे ना, वेस्ट ना जाए।
और ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं और इसे भी हम चाशनी में तुरंत ही डाल देंगे, जब हमारा बालूशाही गरम है तभी। और जब आप इसे डालें तो पहले वाले बालूशाही को थोड़ा-सा साइड कर लें, ताकि ये बालूशाही भी अच्छे से चाशनी में डिप हो सके। और ये देखिए हमारा पूरा बालूशाही बन के तैयार हो गया है। तो अगर आप लोग को बालूशाही की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए कितना ज़्यादा खस्ता बना है, कितना ज़्यादा रस भरा हुआ है इसमें। बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही बन के तैयार हो गया है हमारा। अभी दीपावली आने वाली है तो आप बालूशाही की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी सबको। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।